Good evening, everyone. Today we will be discussing a very important and crucial aspect for you regarding the judicial services examination. And today's topic is right to property vis-a-vis citizenship. In today's lecture, we will be discussing the landmark Supreme Court judgment डिलीवर्ड इन 2024 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट प्रोनाउंस की है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और सारी कंट्रोवर्सी को सेट असाइड कर दिया है कि क्या इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए आपको सिटीजनशिप की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसी के ऊपर आज का सारा डिस्कशन है। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आई एम योर मेंटर कम गाइड आशीष जैन, चीफ एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ दून लॉ मेंटर। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2024 लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। द जजमेंट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी राइट्स विज़-अ-वी सिटीजनशिप, वेदर नॉन सिटीजन कैन acquire property in India. This was the main question decided by the Supreme Court in the concerned case which we will be discussing today. क्या भारत के अंदर जो भारत के नागरिक नहीं हैं, नॉन सिटीजन हैं, क्या वो भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं या नहीं, इसी के ऊपर डिस्कशन है। केस का नाम है, आप देखिएगा, लखनऊ नगर निगम एंड अदर वर्सेस कोहली ब्रदर्स वर्सेस कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2024। केस का नाम है लखनऊ नगर निगम and others versus Kohli Brother Color Lab Private Limited and others 2024 Supreme Court Honorable Justice B.V. Nagaratna and उज्जवल भुयन की डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट प्रोनाउंस की है। डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड दिस जजमेंट। डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट has pronounced this judgment. Justices B.V. Nagaratna and उज्जवल भुयन। जहां तक इस केस की बात है, इस केस के अंदर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन क्वेश्चन कि क्या जो मेन सवाल ये था कि देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, इन इंडिया वी डू नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। अर्लियर इट वाज fundamental right under article 19 of the constitution, but by the constitution 44th amendment act, constitution 44th amendment act constitution 44th amendment act 1978 में जो ये आपका आर्टिकल 300A ऐड किया गया और फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को रिमूव करके हटाकर आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर इन्वॉल्व किया गया। तो अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसी के एवज में और इस केस के अंदर यही सवाल उठा था कि क्या जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी फंडामेंटल क्या उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी है इंडिया में। इसी के ऊपर ये केस है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 300 को हमें देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है जिसकी वजह से ही ये सारी कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी। देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहली बात तो इसके अंदर बता दिया कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन, वर्ड पर्सन मेंशन है, पर्सन shall be deprived of his right to property save in as by the authority of law। authority of law से ही किसी व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी से, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की जा सकती है, उसको डिप्राइव किया जा सकता है। देखिए, ये जो एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं आपका एक्विजिशन से भी रिलेट करता है, एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब सरकार कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून बनाकर, कानून से ही वो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है। तो ये जो सेक्शन 300 है ये वहां पर दैट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। बट सवाल ये है कि क्या इंडिया के अंदर नॉन सिटीजन प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते जो भारत के नागरिक नहीं है। यहां पर इस आर्टिकल के अंदर इस आर्टिकल के अंदर वर्ड मेंशन है पर्सन। पर्सन क्या ह्यूमन बीइंग होंगे,
क्या लीगल और जुरिस्टिक पर्सन होंगे या फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन है या नहीं है, ये ही इंक्लूड होंगे। यही जो मेन मुद्दा है इस केस का वो बनता था। डज इट इंक्लूड नॉन सिटीजन्स एज वेल? ये सवाल था। तो इसी के ऊपर जो लीगल इंटरप्रिटेशन जस्टिस ने दिया, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बीवी नगरत्ना एंड द अदर जस्टिस हैव क्लैरिफाइड द वाइड स्कोप ऑफ द वर्ड पर्सन एंड प्रॉपर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 300 है। केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पर्सन के इंटरप्रिटेशन को क्लैरिफाई किया और ये बोला कि इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर सिर्फ लीगल पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सिटीजन है या नहीं है, सिटीजनशिप इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द right to have property in India. And moreover, as far as word property is concerned, property का मतलब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए बोला, प्रॉपर्टी डज नॉट मीन ओनली टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बट इट ऑल्सो इंक्लूड वेस्टेड इंटरेस्ट विल बी कवर्ड अंडर द टर्म प्रॉपर्टी। इस केस के अंदर जो मेन इशू था वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड था। सवाल यह था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मालिकाना हक एनिमी का है, मींस द कंट्री विच इज नॉट एट गुड रिलेशन विद इंडिया, देन इन दैट केस क्या, या सरकार का जो एनिमी है उसके ऊपर उसका मालिकाना हक है, तो क्या उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? म्युनिसिपल टैक्स किस पर लगेगा? एनी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगता है। ठीक है, तो सवाल ये उससे रिलेट करता था। एनिमी प्रॉपर्टी अंडर द 1968 एक्ट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम म्युनिसिपल लॉज। यही सवाल कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि जो म्युनिसिपल लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे चाहे कोई प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा रेगुलेट होती है। बेसिकली क्या है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सरकार के पास कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चली जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओनरशिप नहीं जाती है, सिर्फ मैनेजमेंट जाती है, और क्योंकि सिर्फ मैनेजमेंट जाती है, ओनरशिप नहीं जाती, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लायबल होगी, म्युनिसिपल टैक्स के लिए लायबल होगी अकॉर्डिंग टू दी म्युनिसिपल लॉज। मूविंग फर्दर, जो आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिगार्डिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिकली लेट डाउन दैट इट इंक्लूड्स not only citizens but also non-citizens under person for the property right, means it may include any other person who is not a citizen of India. So means a person who is not a citizen of India is equally entitled to hold property within India. Moreover, Supreme Court also covers extend the meaning of the or propounded the meaning of the term property under Article 300A of the Constitution as tangible, intangible property and associated rights, vested interest भी इसी के अंदर include होंगे। Moving further, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 का, इसका पर्पस क्या है? इट एंश्योर्स कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। जो ये लेजिस्लेशन बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो एनिमी प्रॉपर्टी है एंटायर इंडिया के अंदर वो एक तरीके से, सेम तरीके से रेगुलेट हो सके। प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड यूनिफॉर्मली। लेजिस्लेटिव इंटेंट यही था कि जो प्रॉपर्टीज हैं, एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाए, मैनेज किया जाए। आर्टिकल 300A रिकॉग्नाइज्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड सिटीजनशिप। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर व्यक्ति को अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है। दिस राइट एक्सटेंड बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड जो ट्रू ओनरशिप है। देखिए जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के रेफरेंस में जो ये बात बोली गई थी कि अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी है तो सरकार के पास उसका मैनेजमेंट आ जाता है, तो सरकार उसको मैनेज करती है। ट्रू ओनरशिप लाइज विद द पर्सन कंसर्न्ड जिसकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर टू द कस्टोडियन डज नॉट, यहां पर सरकार जो है
वो एज अ कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करती है, नॉट एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, डज नॉट इक्वेट टू यूनियन ओनरशिप। और जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओनरशिप नहीं आती है। Deprivation of property must include compensation. In that case, if any person is deprived of his property, right to property, then in that case compensation shall be provided. So even if property is covered under the Enemy Protection Act, that is liable to the municipal law for the municipal taxes. In this case क्या हुआ, नॉन सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स अफर्म हुए, एनिमी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू म्युनिसिपल लॉज ये लेट डाउन किया गया, और उसके साथ साथ जो एनिमी प्रॉपर्टी मैनेज्ड हैं वो कंसिस्टेंटली एक तरीके से मैनेज हो सके थ्रू आउट इंडिया, उसके लिए हमारे यहां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है। तो बेसिकली 3 की टेक अवेज हैं आज के इस लेक्चर के, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के द्वारा ये बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू दी citizenship requirement. Even a non-citizen can have the property in India. Moreover, enemy property is also subject to the municipal laws. Moving further, so this is the last slide relating to the case in which the Supreme Court brought out a landmark point on the matter regarding the right to property, and in which it has clarified that जो लोग नॉन सिटीजन है, जो सिटीजन नहीं है इंडिया के, वो भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और हमारे जुडिशरी और एपीओ एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्टार कोर्स है अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स 2024, और इसके अलावा आप कोर्सेज टैब पे जाएंगे तो आपको हमारा एपीओ स्पेशल कोर्स भी मिल जाएगा। अब बंडल पर चूज कीजिए और यहां पर आपको अल्टीमेट यूके एपीओ, यूपी एपीओ मास्टरी कोर्स बंडल 2024 के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी एक कोर्स बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पर चल रहे हैं, 1 मार्च 2024 से प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपने आज के इस वीडियो से जरा सा भी 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेशन मिलती रहती है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।